संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। प्रभु आप ही आएंगे, प्रभु आप ही आएंगे, उन्हें याद किया करना, प्रभु आप ही आएंगे, याद किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है, इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है। माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना।
प्रभु तुमसे दूर नहीं। जरा सोच अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं। जरा सोच अरे बंदे, प्रभु तुमसे दूर नहीं। जरा सोच अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है, भगवान तो आता है, भक्तों पे दया करना। भगवान तो आता है, भक्तों पे दया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से ध्यान किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। राधा 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 अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधेय तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भगवान की आराधना करे, अकामः निष्काम होकर के, सर्व कामों सकाम होकर के, मोक्ष कामः मोक्ष की कामना से परमात्मा की आराधना करें, लेकिन उस आराधना में तीव्र भक्ति योगेन, उसमें भक्ति योग में तीव्रता होना चाहिए। परमात्मा की एक विशेषता है हमारे प्रभु की। क्या विशेषता है? भगवान कहते हैं कि अगर मुझसे प्यार करते हो
तो फिर मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं करना होगा। तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान को क्या, हमें आपको अच्छा नहीं लगता। छोटा सा बालक होता है, आपने देखा होगा, वो माँ की गोद में रहता है, और माँ की गोद में अगर कोई दूसरा बालक आके बैठ जाए तो उसको बर्दाश्त होता है क्या? वो हाथ पकड़ के खींचेगा उसको कि मेरी माँ की गोद में तू कैसे बैठ गया। एक छोटे से बालक को बर्दाश्त नहीं होता है तो परमात्मा को बर्दाश्त होगा क्या? जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित होती है, पति का चिंतन करना, पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, उसी प्रकार से साधक को परमात्मा के प्रति आसक्ति होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाय पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, अनन्यता के साथ मेरी भक्ति करो। अनन्य का तात्पर्य होता है जहां अन्य ना हो, केवल एक ईश्वर हो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाय पर्युपासते। जब कोई जन, कोई भक्त मेरा अनन्यता के साथ मेरी आराधना, मेरी उपासना करता है तो अर्जुन उसका परिणाम जानते हो क्या होता है? तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उस समर्पित भक्त के योग का मतलब होता है जो अप्राप्त वस्तु है उसको मैं प्रदान कर देता हूं उसे, आवश्यकता की वस्तु। ऐसा नहीं कि कोई और मन। पहली बात तो भगवान के भक्त का मन संसार के प्रति होता ही नहीं। रात दिन रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी मौन होके बैठता है, केवल एकमात्र अपने गोविंद का चिंतन करता है। उसके लिए और कोई सुख कहीं दिखता ही नहीं है। सुख उसे भूखा भी बैठा होगा तब भी आनंद मस्ती में होगा। भगवान के भक्त बड़े अद्भुत होते हैं। एक माधव दास नाम के संत हुए, श्री धाम वृंदावन। वो रहते थे जगन्नाथपुरी में। कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी में। श्री जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करते थे, रात दिन उनकी भक्ति में लीन रहते थे, सेवा बहुत करते थे। बिना सेवा किए वो अन्न का दाना भी मुख में नहीं डालते थे। पहले सेवा, लेकिन शरीर बहुत कमजोर हो गया, वृद्ध हो गए। विचार करने लगे कि हम अब वृंदावन जाएं और वृंदावन में रहेंगे कुछ समय। जगन्नाथपुरी से वो बड़े सिद्ध कोटि